वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या अब हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर आप पूरी दुनिया में नजर दौड़ाएं तो हर जगह आप देखते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉक्सीज लड़ी जा रही हैं। बिलखुसूस आप देखें कि गजा में किस तरह सफाई हस्ती से लोगों को मिटाने की कोशिश की गई, और अब एक और नापाक लॉन्च कर दिया गया मिशन जिसका नाम राइजिंग लॉइन रखा गया है, और इसमें ये अहद किया जा रहा है कि ईरान को न्यूट्रलाइज करना है। आप देखें कि वजूहत क्या बनी कि इसराइल की तरफ से ये इनिशिएटिव उठाया गया। अब आप देखें कि ईरान की जो प्रॉक्सीज थी जिनमें कि हसन नसरुल्लाह साहब को आप देखें कि टारगेट किया गया लेबनान में, फिर हमास के चीफ ईरान में मौजूद थे इस्माइल हनिया, उनको टारगेट किया गया, और शाम में बशार अल-असद की हुकूमत थी उसको भी टारगेट किया गया, उसका भी खात्मा किया गया। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि ईरान को वो करेज हासिल हो गया है कि इसराइल को ये करेज हासिल हो गया है कि वो ईरान को न्यूट्रलाइज कर सकता है और वेपनाइज होने में रोक सकता है, जब ईरान बारहा ये बात जाहिर कर रहा है कि वो वेपनाइज नहीं करना चाहता खुद को और एटॉमिक पावर नहीं बनाना चाहता। फिर उसके बावजूद अमेरिका और इसराइल को मसला क्या है, उसको थ्रेट क्या है कि वो ईरान के खिलाफ इस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ एक जगह पर एक सहाफ़ी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछा कि आपको क्या लगता है ईरान न्यूक्लियर वेपन बनने जा रहा है? तो उसकी जानिब से ये कहा जाता है कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, वी कांट अलाउ देम। और संडे को इसके ऊपर एक मीटिंग होने जा रही थी ओमान में, जिस पे इट वाज गोना बी अ सिक्स्थ सेशन, छठा सेशन था जिसमें कि इस पर बात की जानी थी, और तब चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती, मगर इसराइल की तरफ से ऑलरेडी धमकी दी जा चुकी थी और अमेरिका को भी इंटीमेट किया गया था कि जो बेसिस हैं अमेरिका के बहरीन में, सऊदी अरब में, यूएई में और कुवैत में, उनको निशाना बनाया जाएगा इसराइल की तरफ से, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से अपनी वो वाले सफारतकारों से कहा गया कि आप वहाँ से निकल आएँ, आप अमेरिका की जाने वापस जाएँ। यानी इट वॉज सर्टन, इट वॉज क्लियर, इट वॉज वेरी क्लियर कि सबको ये मालूम था कि ऐसा होगा, बट वी वर जस्ट वंडरिंग कि क्या ये गुफ्तो शनीद तक बात रहेगी या जंग की तरफ चली जाएगी। खैर, राइजिंग लॉइन की मैं बात करना चाहती हूँ, इसे रिलेट करते हैं इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, एंड ही सेज कि हमारी बाइबल में ये लिखा हुआ है कि जब कोई आपकी तरफ इस इरादे से आए कि आप उसे कत्ल कर दो, देन राइज एंड एक्ट फर्स्ट, तो आप पहले बढ़ो और उसे ख़त्म कर दो। और वर्ल्ड वॉर 2 में जहाँ पर 60 मिलियन जाने गई थी, उनमें से 1/3 वर ज्यूज, यानी 6 मिलियन उसमें ज्यूज थे, तो हम अहद कर चुके थे कि हम ये दोबारा नहीं होने देंगे, और अब हम ये दोबारा नहीं होने देंगे। ऐसे में ईरान के जो साइंटिस्ट हैं, जो लीडर्स हैं, उनको अटैक किया गया, उन्हें शहीद किया गया, उन्हें कत्ल किया गया। मगर अब देखना यह है कि ईरान का अगला लाहमल क्या होगा। जो थ्रेट ईरान की तरफ से दिया गया था कि हम टारगेट करेंगे यूएस की बेसिस को, इसराइल को जवाब देंगे, और कहा जा रहा है कि 100 से ज़्यादा मिसाइल भी ईरान की तरफ से दागे गए इसराइल की तरफ, मगर बट इट्स ऑल गोना बी सुसाइडल। वी हैव टू सी कि इसे अब आने वाले वक्त में किस तरह से टेकअप किया जाता है, क्योंकि जो अलाइंसेस हैं ईरान के या जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, बी दैट सऊदी अरब, बहरीन और यूएई, ये अमेरिका के साथ क्या बात करते हैं? क्या ये अमेरिका को कायल कर सकते हैं कि ईरान एक जौहरी मुल्क नहीं बनने जा रहा, ताकि इस पूरी रीजन के अंदर जो कशीदगी पैदा हुई है वो ख़त्म हो सके? मगर क्या वो यही बात करते हैं या वो कोई और बात करते हैं? क्योंकि आपने भी देखा कि जब अमेरिकी वज़ीर आज़म दौरे पर थे मिडिल ईस्ट के, तो वहाँ पर उन्होंने इसराइल को तस्लीम करने की बात भी की थी। तो क्या अब वो इनकी बात मानेंगे कि इसराइल की तरफ से जो जुल्म किया जा रहा है उसको रोकना होगा, इसराइल को नकेल डालने की ज़रूरत है? क्या ये सब बातें होती हैं या नहीं? सो ये चीज़ें हमें आने वाली थोड़ी देर में ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच। यही वो इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। बट एक बहुत ज़रूरी बात जो कि बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से की जा रही है, वो कहते हैं कि हम जंग का खात्मा चाहते हैं और दोस्ती करना चाहते हैं ईरान से। मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर आप एक तरफ जंग कर रहे हैं, आप दूसरी तरफ दोस्ती की बात कैसे कर सकते हैं? वो कहते हैं कि ईरान के ऊपर जो डिक्टेटर्स हैं गुज़श्ता 46 सालों से, हमें उस डिक्टेटरशिप को ख़त्म करना है। अब वो ख़त्म जिस तरीके से की जाएगी उसके साथ तो दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया जा सकता। वो कहते हैं ये डिक्टेटर्स ख़त्म करेंगे और उसके बाद जो नई हुकूमत बनती है, नई क़यादत आएगी, हम उसके साथ अच्छे तरीके से अपने मामलात चलाना चाहते हैं। सो इट डजंट साउंड रियल, बट लेट्स सी व्हाट टाइम डिसाइड्स।